Very good morning to all of you. Today I will discuss with you rural transportation. रूरल का मतलब होता है गांव या ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द मोस्ट रूरल एरिया। कहते हैं आज भी हम गांव जाते हैं तो गांव में क्या देखते हैं, ज्यादातर लोग किसान होते हैं और किसान जो है वो कौन सा काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं, ठीक है। उनका मुख्य पेशा जो है, मुख्य रोजगार क्या है, खेती करना, ठीक है। तो आज हम लोग जब भी हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, बहुत से किसान खेतों में जो है खेती करते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर पेरिसेबल आइटम्स। पेरिसेबल आइटम्स का मतलब होता है थिंग्स दैट रॉट क्विकली। कहते हैं वैसी चीजें जो तुरंत खराब हो जाए, ऐसी चीजों को पेरिसेबल आइटम्स कहते हैं। तो ऐसी चीजें क्या है, वेजिटेबल्स और फ्रूट। इनको यदि 2 से 3 दिन रख दीजिए तो इनका जो है स्वाद भी खराब हो जाएगा और इनका जो है देखने में भी यह खराब हो जाएगा और अंदर से भी यह खराब हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी चीजें जो जल्दी ही खराब हो जाती है इनको पेरिसेबल आइटम कहते हैं, ठीक है। दे आर ट्रांसपोर्टेड ऑन डेली बेसिस टू द नियर बाय सिटीज एंड टाउन इन द ब्लॉक, कार, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज और ट्रक। कहते हैं ऐसे चीजों को दे आर ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड का मतलब होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना। दे आर ट्रांसपोर्टेड ऑन द डेली बेसिस, प्रतिदिन जो है इनको नजदीक के शहर में, नजदीक के जो है गांव, नजदीक के बाजार में जो है ट्रैक्टर ट्रॉली से या ट्रक से या बैलगाड़ी से इनको भेजते हैं। सिमिलरली आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट एंड राइस, तो जब भी हम आफ्टर द हार्वेस्टिंग, यानी हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कटाई, और व्हीट का मतलब होता है गेहूं और राइस का मतलब होता है चावल। कहते हैं चावल और गेहूं की कटाई के बाद ट्रक लीडन विद द गनी बैग्स, कहते हैं इनको जो है एक जूट के बोरे में या प्लास्टिक के बोरे में जो है इनको भरते हैं और इनको ट्रक पर जो है डाल देते हैं। मेक देयर वे ऑन द रूरल रोड्स टू द नियर बाय टाउन एंड द सिटीज। और ये जो चावल और गेहूं है सड़क, गांव से निकल करके सड़क की तरफ, शहर की तरफ चला जाता है और वहां पर ये मार्केट में जाता है बिकने के लिए, ठीक है। डू यू नो में क्या दिया हुआ है, इफ यू सी द लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक कार्ट्स laden with sugar cane lying along with road, you will know that there is a sugar mill around। कहते हैं सुगर मिल की तरफ आप जाते हैं, ठीक है। कहते हैं आप रास्ते में देखते होंगे कि कई सैकड़ों की संख्या में, एक दो नहीं 400-500 200 300 की संख्या में जो है बैलगाड़ी पर गन्ने लगे होते हैं। बैलगाड़ी पर जो है गन्ने जो है लगे होते हैं, ठीक है। और सड़कों पर यह एक लाइन से खड़े होते हैं। तो इसका अनुमान हम यह लगाते हैं कि जरूर ही आसपास शुगर का या चीनी का कोई मिल है, इसलिए इतना सारा गन्ने की जो है बैलगाड़ी यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि कितने सारे जो बैलगाड़ी खड़े हैं गन्ने से लगे हुए, इसका मतलब है कि शहर में जो है आसपास गन्ने की फैक्ट्री है। आपको पता है कि हमारे किस राज्य में, भारत के किस राज्य में गन्ने की सबसे ज्यादा फैक्ट्री होती है या गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वह कौन सा राज्य है जहां पर गन्ने बहुत ज्यादा होते हैं? आपको पता है तो चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। वह कौन सा राज्य है जहां पर गन्ने सबसे ज्यादा होते हैं और जहां पर गन्ने की फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा है?
गिव योर आंसर इन योर चैट बॉक्स। एनी आइडिया? वह कौन सा राज्य है जहां पर गन्ने बहुत ज्यादा होते हैं? वेरी गुड, ईसुराज में बहुत सही आंसर दिया है। वेरी गुड ईसुराज। आरिफा, वेरी गुड। आरिफा हुसैन, वेरी गुड। अनन्या, वेरी गुड। जोया खान, अनमोल राज, आर्यन, वेरी गुड। तो सब लोगों, लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। ज्यादातर गन्ने की खेती जो है उत्तर प्रदेश में होती है। आपको मैं कल ही बताया था उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है, द गुड्स कैरीड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गिव अस ए क्लियर इंडिकेशन अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया। कहते हैं द गुड्स कैरीड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कहते हैं जो भी सामान हम लोग जाते हैं या उगाते हैं वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अस ए क्लियर इंडिकेशन अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन दैट इन द एरिया। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग क्रॉप्स जो है उगते हैं। द ब्लॉक कार्ट, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक लोडेड विथ एग्रीकल्चर गुड गो फ्रॉम विलेज टू सिटीज। कहते हैं जो ब्लॉक कार्ट्स है, ब्लॉक कार्ट्स मतलब बैलगाड़ी, और ट्रैक्टर ट्रॉली तो आप लोग देखते ही होंगे, फोटो में भी दिया हुआ है। कॉर्नर में आपके ट्रैक्टर ट्रॉली का फोटो दिया हुआ है कॉर्नर में नीचे की तरफ, तो उसमें हम देख सकते हैं। और ट्रक में जो है, तो इन चीजों में क्या होता है, एग्रीकल्चर से जो है, एग्रीकल्चर से जो होने वाले सामान है जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, मकई, तो इसको कहते हैं वीट, राइस, शुगर केन, मेज, तो एक्सेट्रा कई चीजें हैं जो एग्रीकल्चर के द्वारा होते हैं। इन सामानों को हम लोग क्या करते हैं कि गांव में इनको ट्रक पर लोड करते हैं, ट्रैक्टर पर लोड करते हैं, ब्लॉक कार्ट पर लोड करते हैं, और गांव से ये कहा जाता है शहर की तरफ जाता है, और शहर के मार्केट में जो है इनको बेचा जाता है। क्योंकि शहर में बेचने से क्या होगा, इनको दाम अच्छा मिलेगा और चीजें जो है जल्दी बिक जाएगी। ठीक है, वहां का पॉपुलेशन अधिक है। ठीक है, ये खराब भी नहीं होता। When they go back to the village and cities, they are living with a gas cylinder, light machineries, textile, scooter. When they go back to village from cities, कहते हैं जब हम लोग जो है when they go back to village from cities, गांव से शहर की तरफ जाते, they can live in, वहां क्या देखते हैं, गैस सिलेंडर होता है, लाइट मशीनरीज होता है, टेक्सटाइल होता है, स्कूटर होता है। ऑल देम आर मेड इन द फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटीज। ये सभी चीजें जो हैं कहाँ मिलते हैं, कहाँ बनते हैं, शहर में बनते हैं। चाहे वो मशीनरी सामान हो, चाहे वो टेक्सटाइल यानी कपड़े का सामान हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो। डू यू नो में क्या दिया हुआ है, डू यू नो में दिया हुआ है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ए ब्रिज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। कहते हैं गांव से शहर को जोड़ने के लिए, यदि गांव से जो है वो फ्लाईओवर है, तो ये रूरल है और ये अर्बन है, और इसको कौन जोड़ता है, ट्रांसपोर्ट। तो इसको कौन जोड़ता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, गांव से शहर को जो है कौन जोड़ता है, ट्रांसपोर्ट जो है इनको जोड़ता है। ठीक है,
ट्रांसपोर्ट के मदद से ही जो है कोई भी गांव शहर से जो है जुड़ता है। यदि ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो गांव जो है शहर से नहीं जुड़ पाएगा और गांव के सामान गांव में ही रह जाएंगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 90। पेज नंबर 90। इन कोस्टल एरिया द फिशरमैन यूज बोट टू ट्रांसपोर्ट फिश एंड अदर सी फूड्स आइटम। कहते हैं कि जब हम कोस्टल एरिया, यानी कोस्टल एरिया का मतलब क्या होता है, कोस्टल एरिया का मतलब होता है हमारा वैसा, हमारा जो है वैसा राज्य जो समुद्र के किनारे हो। जैसे हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम इंडिया का मैप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इंडिया का मैप ऐसे बनाया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने इंडिया का ये मैप बनाया, आपको पता है कि ये वाला जो इलाका है, ये वाला, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको कहते हैं कोस्टल एरिया। क्या कहते हैं? कोस्टल एरिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोस्टल एरिया कहते हैं। अब आपको बताना है, अब आपको यह बताना है कि वे कौन कौन से स्टेट हैं जो कोस्टल एरिया में आते हैं। वे कौन कौन से स्टेट हैं, आप हमें चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कोस्टल एरिया के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं। आपको एटलीस्ट कम से कम 5 जो है कोस्टल एरिया, कोस्टल स्टेट के नाम बताने हैं जो समुद्र के किनारे हैं। अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेजिए मुझे कि वे कौन कौन से स्टेट हैं जो कोस्टल समुद्र के किनारे जो है स्थित हैं, ठीक है। ईशांत कुमार, वेरी गुड। गोवा, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, वेरी गुड ईशांत। सौमिया, वेरी गुड। प्रियांशु राज, वेरी गुड। ईशु, वेरी गुड। अनमोल, वेरी गुड। अनन्या शर्मा, वेरी गुड। कुमारी अनुष्का, वेरी गुड। चलिए, आप लोगों ने सही जवाब दिया, जो दिया ठीक है, जो नहीं दिया मैं बता देता हूँ कौन कौन सा एरिया कोस्टल एरिया है। आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है ये गुजरात है, ठीक है। ये भी कोस्टल एरिया है। गुजरात के आगे जैसे कि पढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये महाराष्ट्र हो जाता है। महाराष्ट्र से जस्ट नीचे छोटा सा होता है, ये गोवा हो जाता है। गोवा के जस्ट नीचे ये वाला जो आता है, ये वाला, ये केरला हो जाता है। केरला के जैसे इधर हम जाएंगे ये तमिलनाडु हो जाता है। तमिलनाडु से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे ये उड़ीसा हो जाता है। उड़ीसा से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो वेस्ट बंगाल हो जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी राज्य है, बहुत से राज्य हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो इलाका है लगभग इनका जो लगभग 7,500 किलोमीटर का ये जो एरिया है, 7,700 लगभग इतना ही है। आप देखिएगा, तो हमने आपको बताया कि ये स्टेट है जो कोस्टल है। आपको पता है जब कोस्टल इलाके में क्या होगा,
गेहूं चावल होगा या मछलियां अधिक होगी? क्या मिलेगा कोस्टल इलाके में? बताइए जरा, कौन सी चीजें कोस्टल इलाके में मिलती होगी? वेरी गुड, कोस्टल इलाके में जो है मछलियां ज्यादा होगी। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के किनारे वाला जो इलाका है, जो समुद्र के किनारे वाला जो इलाका है, वहां पर मछुआरे होते हैं, फिशरमैन। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा, ठीक है। मछुआरे जो होते हैं वो अपनी वो जो है मछलियां पकड़ करके जो है नाव के द्वारा या जहाज के द्वारा जो है, चाहे वो सी फूड्स हो, सी फूड्स में अलग अलग चीज आते हैं, क्रैब आते हैं, फिश आता है, बहुत सी चीजें आते हैं। तो बहुत से जो है मछलियां या बहुत से सी फूड्स आते हैं जिसको हम लोग बेचते हैं। Steamers and the ferries equipped with the cold storage are the used to transport fish। कहते हैं बहुत से जो है नाव होते हैं, स्टीमर्स होते हैं, जिसमें कोल्ड स्टोरेज होता है, और कोल्ड स्टोरेज में जो है यदि हम कोई सामान रखते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो इन नाव पर या इन स्टीमर पर कोल्ड स्टोरेज बना होता है, और यहाँ पर मछलियों को हम रखते हैं ताकि वह 1 हफ्ता 10 दिन भी रहे कोल्ड स्टोरेज में, तो वो खराब नहीं हो, ठीक है। तो सिमिलरली ऑन द हिली एरिया mules are used to transporting goods along with the food। कहते हैं जब हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, कई सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में जो है, हमारे देश में कई सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर जो है हम खच्चर के द्वारा या घोड़ों के द्वारा या कहें तो पिट्ठू के द्वारा जो है सामान की ढुलाई करते हैं। अब आपको ये बताना है कि हमारे देश में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर पहाड़ या पर्वत जो है पाए जाते हैं। हमारे देश में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पहाड़ पर्वत जो है पाए जाते हैं? आप अपना आंसर हमें चैट बॉक्स में लिख करके बताइए जरा सा, देखिए आप लोगों को कितना पता है। ईशांत कुमार, वेरी गुड। अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, अनाई मोदी, वेरी गुड। अनुष्का, ईशु, कश्मीर। तो ठीक है, आपने जो बताया ठीक ही है, ठीक है। आपको पता है कि ये वाला इलाका जो है जम्मू एंड कश्मीर का है, ये भी जो है क्या है, हिमाचल, उसके बाद जो है हिमाचल है, उसके बाद उत्तराखंड है, ठीक है। तो कई ऐसे एरिया है, यदि हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, कई सारे ऐसे राज्य हैं जो पहाड़ी एरिया हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं म्यूज के द्वारा या नहीं तो पिट्ठू के द्वारा, पिट्ठू इनको कूली कहते हैं, ठीक है। तो हम वैष्णो देवी भी जाते हैं तो वहां भी बहुत सारे पिट्ठू मिलते हैं जो बच्चों को ले जाते हैं या सामान ले जाते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनको देखते हैं। डू यू नो में क्या आप जानते हैं, ए कोस्टल एरिया इज द प्लेस वेयर द लैंड मीट द सी। कहते हैं कोस्टल एरिया किसको कहते हैं, कोस्टल एरिया किसको कहते हैं जहां पर जमीन जो है, जमीन जो है समुद्र से टच करती है, उस क्षेत्र को जहां पर जमीन जो है समुद्र से टच करती है, ऐसे एरिया को हम लोग कोस्टल एरिया कहते हैं, तट रेखा कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कोस्टल एरिया जो है इनको कहते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने आपको जो है चैप्टर 11 के बारे में, आपको हमने बताया था कि
कुछ क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आज जो है हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनका जवाब आप लोग सही सही दीजिएगा, ठीक है। उनका जवाब आप लोग सही सही दीजिएगा। चैप्टर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और उनका जवाब जो है ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, पोस्टल सर्विस इज द डैश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल सर्विस इज द डैश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। ईशान ने सही जवाब दिया, वेरी गुड ईशान। ईशुराज वेरी गुड। रोहन वेरी गुड। सोमिया, right answer is oldest means of communication. Postal service is the oldest means of communication. Next question, means of communication help to dash a message. Means of communication helps to dash a message. Ishan very good. Isu, Ananya, Priya, very good. Answer is means of communication help to send or receive message. Next question. Telephone was invented by dash. Telephone was invented by dash. Ananya, very good. Isuraj, Roshan, Priyanshu, Ishan, Anmol. Right answer is telephone was invented by Alexander Graham Bell. Next question. Many people can exchange their views while sitting in different places through dash. Many people can exchange their views while sitting in different places through dash.
Very good. Right answer is many people can exchange their views while sitting in different places through teleconferencing. Teleconferencing is a right answer. And the last question is computer is an dash device. Computer is an dash device. अनमोल, रोशन, सौम्या, ईशांत, अनन्या, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। सही आंसर है, वेरी गुड। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कल मैं आप लोगों से चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर भी पूछूंगा। सब लोग अपना अपना ऑडियो ऑन रखेंगे, ठीक है। कल हम सबसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे एक एक करके। आप लोग अपना अपना ऑडियो ऑन रखिएगा और कल याद करके आइएगा। चैप्टर 11 का जो है हम आज आपको 11 पढ़ाया हूँ, उससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चैप्टर 11 जो है उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ेंगे। तो टाइम हो गया है। गुड बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।